हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आज की वीडियो में हम जानते हैं निमोनिया क्या है, बच्चों में निमोनिया के लक्षण क्या है और बच्चों को हम निमोनिया होने से कैसे बचा सकते हैं। फ्रेंड्स, निमोनिया जो है वो बच्चों में के लंग्स में होने वाला एक इन्फेक्शन है जो हवा में मौजूद बैक्टीरियल, वायरल और फंगल इन्फेक्शन तीनों के कारण हो सकता है। निमोनिया के जो कुछ लक्षण हैं वो हम आज जानने की कोशिश करते हैं। जैसे बच्चे की खांसी जो है वो बढ़ चुकी है, बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बच्चे की जो सांस की गति है वो बहुत तेज़ है, बच्चा जब सांस ले रहा है तो उसकी छाती का धंसना मतलब उसकी पसलियाँ धंस रही है और उसे तेज़ बुखार है। तो ये हमारे बच्चों में निमोनिया के लक्षण हैं, कुछ लक्षण हैं। अब जानते हैं बच्चों की सांस की गति से हम कैसे जानें कि ये उसे निमोनिया हो सकता है। जैसे अगर बच्चा हमारा 2 माह से कम है और उसका जो सांस की गति है वो प्रति मिनट 60 से ज़्यादा है, बच्चा अगर हमारा 2 माह से लेकर 1 साल के बीच है तो उसकी जो सांस की गति है लगभग 50 प्रति मिनट से ज़्यादा होगी, और बच्चा अगर हमारा 1 साल से 5 साल के बीच का है तो जब हमारे बच्चे की सांस की गति लगभग 40 प्रति मिनट से ज़्यादा होगी तो हमारे बच्चे को निमोनिया हो सकता है। अब बच्चे को निमोनिया ना हो तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहले कि बच्चों को हमें गर्म रखना है, गर्म यानी कि हमें उसे फुल बाजू का कपड़ा पहनाना है, उसे स्वेटर पहनाना है, उसे टोपी पहनाना है, उसके पैरों को भी हमें ढक के रखना है। और ध्यान रखना है कि अगर हम अपने बच्चों को अगर बाहर ले जा रहे हैं तो सुबह और शाम ठंडी हवाओं से कम हम उसे ले जाने की कोशिश करें और उनको हम गर्म रखने की हमेशा कोशिश करें। दूसरा, अगर हम अपने घर में चूल्हे पे खाना बना रहे हैं तो धुआं ना हो, हमें गैस और स्टोव पे खाना बनाना चाहिए। और अगर हम चूल्हे पे बना रहे हैं तो बच्चों के नज़दीक धुआं नहीं पहुंचे, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब जो भारत सरकार का गाइडलाइन है उसके अनुसार बहुत सारे बच्चे हैं, लाखों बच्चे हैं जो हर साल निमोनिया के कारण उनका देहांत हो रहा है। तो हम इस बच्चों को कैसे रोक सकते हैं, निमोनिया ना हो बच्चों को? तो इसके लिए भारत सरकार के जो हमारी इम्यूनाइजेशन की गाइडलाइन है, टीकाकरण की गाइडलाइन है, उसमें जो एक बहुत महत्वपूर्ण टीका है पीसीवी यानी कि निमोकोकल वैक्सीन। अगर हम पीसीवी का वैक्सीन अपने बच्चों को दिलाते हैं तो हम उनसे निमोनिया से बचा सकते हैं। अब जानते हैं कि हम पीसीवी का वैक्सीन कहाँ से हमें मिलेगा। जो पीसीवी का वैक्सीन है वो हमारे सारे सरकारी संस्थान, चाहे वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, सदर अस्पताल हो, हमारे गांव में जो हमारे प्रति महीने जो हमारी एएनएम दीदी आती हैं, बीएचएसएनडी सेशन होता है, वहाँ भी पीसीवी की वैक्सीन मुफ्त में सरकार की तरफ से उपलब्ध है। तो बच्चों को कम से कम हमें 3 पीसीवी का इंजेक्शन देना चाहिए, जो हमारे भारत सरकार का गाइडलाइन है। जो पहला होगा बच्चे का जो टीकाकरण, जब बच्चा हमारा 1.5 महीने का होगा तो जो हमारे अन्य टीकाकरण के साथ भी हमें पीसीवी का टीका बच्चों को दिलाना चाहिए। जब बच्चा हमारा 3.5 महीने का होता है तो भी हमारे बच्चे को पीसीवी का टीका पड़ना चाहिए, पीसीवी का सेकेंड डोज। और जो पीसीवी का बूस्टर डोज है, जब बच्चा हमारा 9 से 12 महीने के बीच का है तो हमें पीसीवी का तीसरा डोज भी लगाना चाहिए। अब पीसीवी के अलावा भी कुछ वैक्सीन्स हैं जो हम बच्चों को दिलाते हैं तो उससे भी हमें निमोनिया रोकने में मदद मिलती है बच्चों में। जैसे कि पेंटा में जो हमारा डीपीटी होता है, डिप्थीरिया, परtussis एंड टेटनस, तो वो भी अगर हम अपने बच्चे को दिला रहे हैं, नियमित टीकाकरण को हम हमेशा अपना रहे हैं, बच्चों को हमने सारे नियमित टीकाकरण करवाया है, तो भी हम बच्चों को निमोनिया होने से रोक सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।